अब देखो खुद की नवासी घर में बैठी है। थू थू। अबे अनपरा के लोग मेरे सामने घुटने टेक गए इसलिए मैंने थूका। तुझे थूकने की क्या जरूरत थी? मेरा सिंगल थूक ही काफी था। मालिक आप मेरे मुंह में थूके इसलिए? मेरे सामने मगरमच्छ की तरह मुंह खोलकर बैठा था ना, इसलिए हुआ। थूक और जाता कहां? चल जा दूर बैठ। कोई व्यक्ति अगर आपसे कहता है कि आप जो दुकान चलाते हो उसके बाहर आप अपना नाम चिपकाओ तो इसको डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। पर इस लव डे के फैक्ट चेकर को ये लग रहा था कि इस बात का बहुत ज़्यादा सेंस निकलता है और ये डिस्क्रिमिनेशन है और इसको डिस्क्रिमिनेशन में ही काउंट करना चाहिए। एवरेज मदरसा छाप लॉजिक। इसमें बीच में सोनू सूद कहाँ से आ गया? मतलब बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला बात यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे बात हो रही थी असली नाम अपने दुकान के बाहर चिपकाने की, बीच में पता नहीं कहाँ से भाई सोनू सूद आके कहते हैं कि देयर शुड बी ओनली वन नेम प्लेट ऑन एवरी शॉप। ह्यूमैनिटी मतलब ये लिटरली बोल रहे हैं ह्यूमैनिटी के बारे में, उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो बकरे को काटते हैं हलाल करके। हुआ यह है कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, जो योगी बाबा है, उन्होंने पिछले साल हरे हरे बांस बोए थे और अब उस बांस को काटने का समय हो चुका है क्योंकि उसका इस्तेमाल करने का समय आ चुका है और इस कारण से बहुत सारे जो अराजक तत्व हैं वो चिड़े हुए हैं। हमने हलाल सर्टिफिकेशन के ऊपर बहुत बार वीडियो बनाया है, डिटेल में बताया है कि आखिर ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है वो होता क्या है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आइडिया है तो मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है कि वो हलाल सर्टिफाइड है या हलाल का ठप्पा उसके ऊपर लगा हुआ है तो उस सामान को खरीदने के बाद उसका कुछ हिस्सा मुस्लिम की कम्युनिटी के पास जाता है जो उसका इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए या अलग तरीके से करते हैं। और कई बार ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट भी सामने आया है कि हलाल सर्टिफिकेशन का जो कुछ हिस्सा होता है वो पैसा आतंकवादी गतिविधियों में भी जाता है। अब आपको पता है कि अभी लोग कांवड़ यात्रा पे जा रहे हैं, जल चढ़ाने जाते हैं, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं। अब कांवड़ यात्रा पे जब लोग जाते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जिस रास्ते से होकर वो गुजरेंगे तो उनको खाने पीने के सामान भी चाहिए होंगे। तो जो भी दुकानें उस रूट में लगेंगी या जो भी दुकानें पहले से हैं, जो ठेले पहले से खुले हुए हैं, उन दुकानों का जो ओनर है उसका जो रियल नेम है वो दुकान के बाहर चिपकाया जाना चाहिए। ये ऑर्डर आया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, क्योंकि पास्ट में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। मेरे साथ खुद हो चुका है, आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा कि आपने दुकान का नाम देखा होगा कि कोई सोनू लिखा हुआ है, किसी हिंदू का नाम रहता है और बाद में जब आप पेमेंट करने जाते हो तो वहाँ पे किसी मुस्लिम का नाम निकलकर सामने आता है। अब अगर मुस्लिम को पेमेंट जा रहा है और हिंदू का शॉप का नाम है तो इस बात से दिक्कत क्या है? बहुत सारे लोग ये सवाल उठाएंगे। इस बात से दिक्कत यह है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है। आपको दिखाया गया कि दुकान किसी और का है लेकिन पेमेंट किसी और के नाम पे जा रहा है। अब जबकि शॉप का जो ओनर है वो एक मुस्लिम है तो आपको पता नहीं है कि वो व्यक्ति जो खाना बना रहा है, जो आप खाने वाले हो, उसने उसको कैसे बनाया है। क्या उसने उसी बर्तन का इस्तेमाल किया बनाने के लिए जिस बर्तन में पहले बिरयानी बनाई गई थी, जिसमें किसी जानवर का मांस काट कर धोया गया था या उसमें बनाया गया था, या फिर गाय का मांस उसमें धोया गया था या बनाया गया था? आपको नहीं पता है कि उस बर्तन का इस्तेमाल कैसे हुआ है। जब वो चीजें बनाई गई है तो वो कैसी बनाई गई है। अब आप जा रहे हो भगवान के ऊपर जल चढ़ाने, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप सात्विक भोजन खाना चाहोगे। ऑब्वियस सी बात है कि आप चाहोगे कि जितना हो सके उतना सेफ और सुरक्षित खाना खा सके। लेकिन क्योंकि उस शॉप के ऊपर नाम लिखा हुआ था किसी हिंदू का, तो आपको लगा कि किसी हिंदू का वो दुकान है और आपने वहां से खाना खाया, आपने पेमेंट किया। पेमेंट के टाइम आपको पता चला कि ये किसी मुस्लिम का दुकान है। अब आपके मन में यहाँ से सवाल उठने लगता है कि जो खाना मैंने खाया वो कितना शुद्ध था, जिस बर्तन में उसे बनाया गया था, जिस बर्तन में उसे धोया गया था, जिस तरीके से धोया गया था, क्या क्रेडिबिलिटी है कि उसमें किसी जानवर का मांस, किसी जानवर का खून या इन सब से कोई लेना देना नहीं था। और इसी कारण से जो कांवड़ यात्रा का मेन रूट था मुजफ्फरनगर, तो उस रूट में जो भी दुकानें होंगी उसके बाहर अपना रियल नेम टांगना होगा, बताना होगा कि ये दुकान जो है वो आखिर है किसका। अब इसके बाद आउटरीच होना शुरू होता है। लव डे के फैक्ट चेकर जैसे लोग कहने लगते हैं कि ये तो रेसिज्म है, मुस्लिम लीग के लीडर से इसको हिटलर से कंपेयर करने लगते हैं। सबका मिलेडाउन सिर्फ इसलिए शुरू हो जाता है कि यूपी की गवर्नमेंट ने ये क्यों बोल दिया कि हर एक व्यक्ति को अपने दुकान के बाहर अपना असली नाम टांगना होगा। इसमें बीच में सोनू सूद कहाँ से आ गया? मतलब बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला बात यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे बात हो रही थी असली नाम अपने दुकान के बाहर चिपकाने की, बीच में पता नहीं कहाँ से भाई सोनू सूद आके कहते हैं कि देयर शुड बी ओनली वन नेम प्लेट ऑन एवरी शॉप। ह्यूमैनिटी मतलब ये लिटरली बोल रहे हैं ह्यूमैनिटी के बारे में, उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो बकरे को काटते हैं हलाल करके, जो गाय को काटते हैं हलाल करके, चिकन को तड़पा तड़पा कर काटते हैं। जब एक यूजर ने बहुत सारे वीडियो शेयर किए कि सोनू सूद को ये खाना खाना चाहिए, तब सोनू सूद का कहना होता है कि प्रभु श्री राम ने तो सबड़ी के जूठे बेर खाए थे तो मैं तो इसका थूक वाला खा ही सकता हूँ। भगवान श्री राम ने थूक वाले नहीं खाए थे, सबड़ी ने बेर भगवान को चेक करके दिया था। ये जो थूक लगाया जा रहा है ना वो चेक नहीं किया जा रहा है,
वो स्टैंप लगाया जा रहा है। मतलब क्या तुम बैंक में जब जाते हो तो वहाँ पे अपना असली नाम नहीं बताते हो क्या, या वहाँ पे भी किसी सोनू का नाम बताते हो, राहुल का नाम बताते हो? जब गवर्नमेंट ऑफिस में पैसे लेने जाते हो, फ्रीबीज लेने जाते हो, तब वहाँ पे अपना असली नाम नहीं बताते हो क्या? और यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने असली नाम टांगने के लिए कह दिया तो आपको मिर्ची लग जा रही है, तो आप कह रहे हो कि ये रेसिज्म हो जा रहा है। और असली नाम टांगने से दिक्कत भी क्या है? क्या दिक्कत है? तुमने अगर कुछ गलत नहीं किया तो अपना असली नाम सामने टांगोगे तो किसी को क्या तकलीफ होने वाली है? ये वो फेमस कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सिर्फ कहा कि आप अपने शॉप का जो असली नाम है, जो ओनर का नाम है, वो टांगो, लेकिन इनको तकलीफ होने लगी कि अपने नाम टांग देंगे तो फिर हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, ये रेसिज्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। अब अखिलेश यादव इसके ऊपर ट्वीट करते हैं कि जिसका नाम छोटू हो, मोनू हो, सोनू हो, मुन्ना हो, सुन्ना हो, वो अपना नाम कैसे टंगेगा और उससे क्या फर्क हो जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे अखिलेश यादव जी, लगता है आपको ध्यान नहीं है, थोड़ा अपने जो राज्य है ना उसमें घुमा कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किसी का नाम मोनू सोनू ऐसा नहीं होता, उसका कुछ सरनेम भी होता है और बैंक में सिर्फ मोनू सोनू नहीं चलता है। और अखिलेश यादव कहते हैं कि इससे समाज में हड़कंप मच सकती है, जो शांतिपूर्ण वातावरण है वो भंग हो सकता है। अरे कोई अपना नाम अपने शॉप के आगे टांग देता है तो उससे शांति वातावरण कैसे भंग हो सकता है? हाँ, भले ये हो सकता है कि अगर अपना असली नाम ना टांगे और कोई पेमेंट करने जाए तो उसका असली नाम आए, तब जो शांति है ना तब भंग होने के चांसेस ज्यादा है, तब कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई झगड़ा कर सकता है, लड़ाई कर सकता है। अब जो मुस्लिम दुकान होते हैं वो बहुत सारे हलाल सर्टिफाइड फूड आइटम्स रखते हैं, बहुत सारे अलग अलग आइटम्स रखते हैं। तो अगर देखने वालों को ये आइडिया होगा कि वो किसके दुकान में से खरीद रहा है तो उसको आइडिया होगा कि उसके दुकान में हलाल सर्टिफाइड सामान होगा कि नहीं होगा। और इससे जो खरीदने वाला है वो अपना मन बनाएगा, वो समझेगा कि भाई मुझे इसके दुकान से खरीदना है कि नहीं खरीदना है, जो मैं पैसे इसे देने वाला हूँ वो पैसे कहाँ जाने वाला है, कम से कम इस बात का उसको आइडिया होना तो चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि उसके दुकान से फिर भी उसे खरीदना चाहिए तो वो खरीदेगा, नहीं खरीदना चाहिए तो वो नहीं खरीदेगा। 2006 में सच्चर कम्युनिटी की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो डेटा सामने निकल के आया था उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस डेटा के हिसाब से आप देख सकते हो कि जो मुस्लिम्स की संख्या जो कि सड़कों के ऊपर किसी तरीके का दुकान खोलते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनकी नंबर सबसे ज़्यादा है। और इससे हमें ये समझ में आता है कि जो नॉन एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहाँ पे मुस्लिम्स डोमिनेट करते हैं। और ये जो डेटा है ना, ये आपको 2006 का डेटा दिखाया जा रहा है। जस्ट इमेजिन कि इसके 17-18 साल के बाद यानी कि 2024 का जो डेटा होगा उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा। इसके ऊपर जी न्यूज़ ने भी एक बार रिपोर्टिंग की है और बताया था कि उत्तराखंड के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पे शॉप्स ओपन कर रहे हैं। और ऐसे जो ढाबा है या शॉप है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ढाबा हैं और इसकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अलग अलग स्टेट में भी ये चीज़ देखने के लिए सामने आ रहा है। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि सिर्फ मुजफ्फरनगर का जो रूट है उसमें ये चीज़ें अप्लाई होंगी, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो गए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर हिपोक्रेसी करनी शुरू कर दी, अलग अलग तरीके से बयानबाजी करनी शुरू कर दी। तो योगी जी ने कहा है कि बेटा तुम्हें पहले तकलीफ हो रही थी, अब और ज़्यादा तकलीफ होगी। अब मैं इस चीज़ को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लागू कर रहा हूँ। तो पहले जो सिर्फ एक रूट में ये एप्लीकेबल था, अब ये सारे जगह एप्लीकेबल होगा। इन सब चीज़ों को इसलिए ध्यान में रखा जाता है ताकि जो कांवड़ यात्रा निकालते हैं उनके सुविधाओं को ध्यान में रखा जा सके, उनके सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जा सके और उनको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। बाकी आप लोग योगी आदित्यनाथ के इस स्टेप के ऊपर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो सब्जियां जिस प्रकार से धोई जा रही है, जिस प्रकार से चीजों को किया जा रहा है, इन सब को भी खाना चाहिए, इन सब को भी पैक करके सोनू सूद को पहुंचा देना चाहिए। आप बोलोगे तो नीचे मैं कमेंट सेक्शन में एक फंड रेजर ऐड कर दूंगा कि इन सब खाने की सामग्रियों को इकट्ठा करके सोनू सूद को खिलाया जाए। फिर देखते हैं इनकी जो ह्यूमैनिटी है ना वो कहाँ जाती है।